औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की इस आयत मुबारका में पाक पानी के नाज़िल करने का ज़िक्र फरमाया कि हमने आसमान की तरफ से पाक पानी नाज़िल किया है। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पानी का मकसद बयान फरमाया कि हम मुर्दा ज़मीन को, बंजर ज़मीन को ऐसे आबाद करते हैं, ज़िंदा करते हैं, और बहुत ज़्यादा मखलूक़ात को जिसके अंदर इंसान हैं और हैवानात हैं, उनको हम इस पानी के ज़रिए से ज़िंदा रखते हैं। कुरान पाक की दूसरी आयत मुबारका में भी है कि कायनात के अंदर जितनी भी हयात नज़र आती है, जितनी भी चीज़ें ज़िंदा हैं, सबको हमने पानी के ज़रिए से ज़िंदगी दी है। तो ये पानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। मैं और आप जो चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यही नेमत कारगर है। कौन सी नेमत? पानी वाली। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत की कदर की जाए, इस नेमत को ज़ाय होने से बचाया जाए। आज दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से खित्ते मौजूद हैं कि जहाँ पर पानी पीने के लिए मौजूद नहीं। उन खित्तों में पानी बाहर से मंगवाया जाता है और इंतहा दर्जे का महंगा है पानी। बल्कि कई ममालिक के अंदर पेट्रोल सस्ता है, डीज़ल सस्ता है, लेकिन पानी महंगा है। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत की कदर करनी चाहिए और इस इनाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। इस गर्मी की शिद्दत में बाज़ जगह पर पीने के लिए लोग ठंडे पानी का नज़म करते हैं, क्योंकि गर्म पानी से प्यास नहीं बुझती। लेकिन देखा यह गया है कि लोग पानी पीते वक्त बहुत ज़्यादा पानी को ज़ाय कर देते हैं। अब पानी वाली जो टूटी है, उसी का साथ मुंह लगाया, आगे हाथ किया और ऊपर टूटी चला दी और पानी पी रहे हैं। एक गिलास अगर पानी वहाँ पर पिया जाता है तो 10 गिलास पानी के ज़ाय कर दिए जाते हैं। और ऐसा देखने के अंदर कसरत से आया है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत की नाकदरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत की नाकदरी है, नाशुक्री है। शुक्र यह है कि इस नेमत को ज़ाय होने से बचाएं। आज बहुत से लोग वो ये दावा कर रहे हैं कि ज़मीन के अंदर पानी दिन ब दिन कम हो रहा है, और अगर वाक़तन ऐसा है तो फिर कल ये जो हयात नज़र आ रही है, इस हयात के लिए मुश्किलात होंगी। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया तो फिर ये कायनात ख़त्म होने की तरफ एक कदम होगा, एक सिलसिला होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत को कदर करके, इस नेमत की कदर करके बाकी लोगों के लिए हमें सुकून का बायस बनना चाहिए, राहत का बायस बनना चाहिए, ना कि इस नेमत की नाकदरी करते हुए, इस नेमत को ज़ाय करते हुए हम महरूमी का बायस बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस नेमत की कदर करने की और इसी तरह बाकी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात हैं उनकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए।